माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Krishna Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Shri Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Gaura-Nitai, 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 Jai Gaura-Nitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय विष्णु परम सजकाचार्य शोषस्य श्री श्रीमद् श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीवीटी फाउंडर आचार्य जय गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्री गौर निताई की। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। और ग्लोरी सुसमोली Hare Krishna, all glory to Samuel Hare Krishna, all glory to Samuel Hare Krishna, all glory to Shri Guru and Shri Gauranga, all glory to Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. English. हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। तो इस कक्षा में हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगर किसी विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं भगवद गीता में से तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम किसी प्रसंग की इसमें चर्चा करेंगे। यस, कुछ पूछना चाहते हैं? जो फर्स्ट टाइम आए हैं, कुछ है संदेह है आपका? नहीं? ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा इसमें से चर्चा करेंगे। कोई ऐसा विषय जो कि कुछ जर्नल उसके लिए होना।
भगवद्गीता के चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 5, इससे हम शुरू करेंगे। तो चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। तो मेरी आपसे सबसे पहले निवेदन है कि अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दीजिए, है ना, और क्लास के बीच में से फ़ोन अटेंड करने मत जाइए, है ना, बीच में उठ के। तो दिव्य ज्ञान का मतलब है वो ज्ञान जो कि प्रकृति के तीनों गुणों से परे है ना। इस संसार में भी अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है ना। एक होती है दुर्विद्या, एक होती है अविद्या और एक होती है विद्या। 3 प्रकार की विद्या होती है ना। हम तो एक ही प्रकार की विद्या जानते हैं जो कि बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना। पर शास्त्र में उसको दुर्विद्या बोला गया है ना। दुर्विद्या का मतलब कि जो केवल धन कमाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको और कोई उद्देश्य नहीं है। केवल उद्देश्य क्या है? धन कमाना, मतलब शरीर को चलाना, है ना। वो भी एक प्रकार की विद्या है। उसको दुर्विद्या बोला गया है क्योंकि उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है ना। इसके एक स्टेप ऊपर है अविद्या। वो विद्या है कि जो हमें कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना सिखाती है। शास्त्रों में कुछ धार्मिक अनुष्ठान बताए गए हैं जिनका पालन करके आप कुछ कुछ चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो कोई धार्मिक अनुष्ठान आपने किया तो स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, कुछ शास्त्र में बताया गया है। कुछ धार्मिक अनुष्ठान किया तो आपकी मनवांछित इच्छा पूरी हो गई, ये भी एक प्रकार की विद्या है। तो इसको बोला गया है अविद्या, है ना। इसके ऊपर जो कि सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं विद्या। उसका मतलब क्या है कि वो ज्ञान जो आपको इस जगत से बाहर निकलने की शिक्षा देता है। मतलब वो ज्ञान जो आपको भगवान के धाम में जाने की शिक्षा देता है, उसको बोलते हैं विद्या। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको तो दिव्य ज्ञान, दिव्य मतलब तीनों गुणों से परे, है ना। जैसे कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, तो एक व्यक्ति ने उसको ज्ञान दिया कि जेल में कैसे गुजारा कर सकते हैं, जेल में रह के कैसे गुजारा किया जाता है, कहाँ पे खाने को मिलेगा, कहाँ पे नहाने को मिलेगा, किस तरह से कुछ मैगज़ीन वगैरह पढ़ सकते हैं, है ना। ये भी एक प्रकार की विद्या है ना। और एक ने थोड़ा सा उसको सिखा दिया कि जेल के अंदर भी कुछ सहूलतें कैसे प्राप्त की जाती हैं। अच्छा कमरा कैसे प्राप्त कर सकते हो, अच्छे से व्यवहार करोगे जेलर के साथ तो अच्छा कमरा मिल सकता है, अच्छे कपड़े मिल सकते हैं, है ना। पर है वो कहाँ पे? जेल में ही है ना। तो पहली होगी दुर्विद्या, दूसरी होगी अविद्या। थोड़ी सहूलतें उसको प्राप्त हो जाएंगी, है ना। अब तीसरा व्यक्ति है वो उसको ज्ञान देता है कैसे जेल से बाहर निकल सकते हो, कैसा कार्य किया जाए कि जेल से छुटकारा प्राप्त करके एक मुक्त व्यक्ति की तरह बाहर जाके जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो वो है विद्या। तो तीनों में से श्रेष्ठ कौन सी हुई? जो इस जगत से बाहर जाने के लिए आपको ज्ञान देती है, जेल से छुटकारा आपको दिलाती है ना। तो यहाँ से आप बाहर जाएंगे तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश, इनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो जाता है ना। तो वो वाला ज्ञान भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए भगवान क्या बता रहे हैं, इसलिए इस अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। दिव्य शब्द का अर्थ होता है प्रकृति के तीनों गुणों से परे, है ना। तो इसकी शुरुआत भगवान करते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि ये जो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज्ञान बहुत वर्ष पहले मैं सूर्य के देवता विवस्वान को बता चुका हूँ, है ना। इसके बाद एक ज्ञान की परंपरा शुरू हुई, पर समय के साथ साथ इस परंपरा में ब्रेकेज हो गया, टूट गई परंपरा, आगे ज्ञान नहीं बढ़ पाया। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। और तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। ये 2 क्वालिफिकेशन आपके अंदर हैं, इसलिए आपको ये ज्ञान मैं दोबारा बता रहा हूँ ना। तो इतना जब अर्जुन ने सुना तो उसके मन में एक संदेह आ गया, डाउट आ गया ना। सूर्य के देवता वो तो बहुत बड़े हैं, बहुत हज़ारों लाखों साल पहले भगवान ने बताया उनको ज्ञान, पर मैं तो आपको सामने एक युवक के रूप में देख रहा हूँ। कितनी उम्र थी भगवान की जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था? 80 साल के आसपास भगवान की उम्र थी। 125 साल भगवान रहे थे, उसके 80 के आसपास भगवान की उम्र थी।
पर भगवान का फिर भी जो दिव्य रूप था वो एक नवयुवक की तरह था। 16 वर्ष की आयु, नव यौवनम उसको बोलते हैं कि भगवान की आयु इससे आगे बढ़ती नहीं है, क्योंकि ये जो एज होती है इसमें व्यक्ति की सुंदरता टॉप मोस्ट होती है 16 वर्ष की आयु के बाद। तो भगवान का ही असली गोलोक वृंदावन में यही भगवान की एज है 16 वर्ष, नव यौवन इसको बोलते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि आपकी उम्र तो इतनी है, पर सूर्यदेव तो बहुत समय पहले आए थे, बहुत समय पहले से हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दे दिया? है कि नहीं सही क्वेश्चन, है ना? कोई यहाँ पे बैठ के बोले कि मैंने पहले ज्ञान महात्मा गांधी को दिया था। अरे महात्मा गांधी को तो काफ़ी समय हो गया गुजर हुआ, आप महात्मा गांधी को ज्ञान कैसे दे सकते हैं? तो यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा। तो इसके उत्तर में भगवान 5वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं। तो भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तानि हम वेता सर्वाणि नाताम वेतत परंतपा। बहुत से जन्म तुम और मैं ले चुके हैं, है ना, पर मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना, तू और मैं हम दोनों ले चुके हैं। तानि अहम वेदा सर्वाणि, मैं उन सबको जानता हूँ। ना तुम वेतत परंतपा, पर आपको याद नहीं है ना। तब ये प्रश्न उठ सकता है कि ऐसे बहुत से जन्म कैसे हो गए, और भगवान को क्यों याद है, अर्जुन को याद क्यों नहीं है ना? तो इसका उत्तर ये है, क्योंकि भगवान हमारी तरह शरीर को बदलते नहीं है। क्या है उत्तर? भगवान हमारी तरह शरीर को बदलते नहीं है। हमारी जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? हम जो हैं आत्मा हैं, इस पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम और हमारे शरीर में अंतर है। हम इस शरीर के अंदर हैं, हम ये शरीर नहीं है। हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर में बचपन आता है, शरीर में युवावस्था आती है, शरीर में बुढ़ापा आता है ना। पर हम बूढ़े नहीं होते हैं, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, आत्मा वैसे ही है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता है ना। पर भगवान और भगवान के शरीर में तो कोई भेद ही नहीं है। भगवान तो संपूर्ण आत्मा ही है, भगवान ही है, मतलब सच्चिदानंद विग्रह है ना। तो इसलिए वो शरीर बदलते नहीं है, इसलिए उनको सब कुछ याद रहता है। पर जो अर्जुन थे वो शरीर बदलते हैं, इसलिए अर्जुन सब कुछ भूल जाते हैं। जब हम शरीर बदलते हैं तो पुराना सब भूल जाते हैं ना। अगर आप में से किसी से पूछा जाए पिछले जन्म में आप क्या थे, नहीं पता, बता सकता है कोई? कुछ स्पेशल केसेस होते हैं एक आधा जिनको थोड़ा बहुत याद होता है। बचपन में थोड़ा सा याद रहता है बच्चे को, अब सा होता है, जैसे बड़ा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है ना। तो जैसे हम शरीर बदलते हैं, सारा पिछला भगवान हमें क्या कर देते हैं? भुला देते हैं ना। पर भगवान क्योंकि शरीर नहीं बदलते हैं, इसलिए भगवान को सब कुछ याद रहता है ना। तो भगवान फिर बताते हैं अर्जुन को कि जब मैं अवतरित होता हूँ, है ना। तो कोई प्रश्न उठा सकता है कि जब भगवान यशोदा माता के गर्भ से पैदा होते हैं, है ना, देवकी के गर्भ से पैदा होते हैं, कौशल्या माता के गर्भ से पैदा होते हैं, तो हम तो देखते हैं कि भगवान जन्म ले रहे हैं। और जब भगवान यहाँ से वापस जाते हैं अपने धाम को, वो कथा आती है ना कि वो शिकारी भगवान के पाँव में बाण मारता है तो भगवान शरीर छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो ये तो हम अपने आँखों के सामने देख रहे हैं, भगवान जन्म भी ले रहे हैं, भगवान यहाँ से अप्रकट भी हो रहे हैं, है ना। तो भगवान इसके उत्तर में 6ठे श्लोक में बताते हैं, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवामि आत्म माया ना। कि हालांकि मेरा कभी जन्म नहीं होता है। अजो मतलब अ और ज मतलब जन्म लेना, अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता है। जैसे सूर्य सुबह जब 5 बजे उगता है, 5 बजे 6 बजे जो भी उगता है, तो क्या उस समय सूर्य का जन्म होता है? नहीं। क्या उससे पहले सूर्य था? नहीं था, पर कहाँ था? कहीं और था। पर सुबह हमारी आँखों के आगे प्रकट होता है। इसी प्रकार से भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान हमारे आगे प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं अजो, हालांकि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। पर किस प्रकार से लेता हूँ? संभवामि आत्म माया, अपनी योग माया के अंतर्गत लेता हूँ, है ना। इससे दिखने में लगेगा कि भगवान का जन्म हो रहा है, दिखने में लगेगा कि भगवान की मृत्यु हो रही है, पर भगवान का जन्म नहीं होता है ना।
भगवान अपनी इच्छा से अपने माता पिता को चूज़ करते हैं। हम अपने माता पिता चूज़ कर सकते हैं? नहीं। जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, किस योनि के माता पिता आपको प्राप्त होने हैं, वहीं से आपको जन्म लेना पड़ेगा। चूज़ नहीं कर सकते, पर भगवान चूज़ करते हैं। अपने भक्तों को ही अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। अपने आने से पहले अपने माता पिता को भेजते हैं, है ना। फिर उसी तरह से भगवान प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, है ना। क्यों होते हैं? संभवामि आत्म माया, है ना। तो कई बार जो निराकारवादी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वो इस प्रकार से बोलते हैं कि देखो उनको तो एक छोटे से शिकारी ने मार दिया, है ना। तो उनसे पूछा जाए कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने बड़े बड़े योद्धा थे, वृंदावन में इतने बड़े बड़े असुर आते हैं, द्वारका में इतने बड़े बड़े असुर आते हैं, तो वो भगवान को कुछ कर नहीं पाए, वो छोटा शिकारी भगवान को मार सकता है? कॉमन सेंस है ना। बकासुर आया, अघासुर आया, पूतना आई, तो भगवान 3-4 दिन के थे। तीर्णावर्त आया, भगवान 3 महीने के थे, तो वो भगवान को मार नहीं पाए। एक छोटे शिकारी ने गलती से भगवान को मार दिया, है ना। कॉमन सेंस है। तो भगवान अपना आना और जाना खुद निर्धारित करते हैं, पर भगवान नास्तिकवादी लोगों को भी कुछ देना चाहते हैं, है ना। उनके चर्चा करने के लिए कुछ हो, तो इसलिए भगवान इस प्रकार से उनको मोहित करते हैं, क्योंकि भगवान कारण देते हैं कि जो उनके समीप आना चाहता है समीप आए, जो उनसे दूर जाना चाहता है वो उनसे दूर जाए। ये भगवान की इच्छा है ना। इसलिए उनके लिए भी भगवान सफिशिएंट आर्गूमेंट्स दे के जाते हैं ना, कि ठीक है दूर जाना चाहते हो तो आप दूर जाइए ना। पर हमें ये जानना चाहिए कि जब भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, तो वो अपनी योग माया शक्ति के अंतर्गत होते हैं ना। आगे जाके भगवान बताएंगे भी, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाएति मामेति सो अर्जुना। कि जो ये बात जान लेता है कि मेरे जन्म और मेरे कर्म ना, मेरी क्रियाएं और मेरा जन्म क्या है? दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो इस बात को सही तरीके से जान लेता है, केवल इतना जानने मात्र से ही वो इस संसार के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करके मेरे धाम को वापस जा सकता है। बड़ा सरल है ना। एक बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी के पास आता है, तो प्रभुपाद जी से पूछता है कि स्वामी जी आपको क्या गारंटी है कि आप भगवान के धाम जाएंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं हमें सब कुछ पता है। कृष्ण के धाम का नाम क्या है? गोलोक वृंदावन है। उनके माता पिता का नाम क्या है? नंद महाराज, यशोदा माता है ना। कहाँ पे रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। उनके सखाओं के नाम क्या हैं? वो सब पता है। और वहाँ पे जाना कैसा है? भक्ति करके जाना है। तो हमें सब कुछ पता है। तो प्रभुपा के पास एक वो लड्डू पड़ा हुआ था, वो उन्होंने लड्डू मुँह में डाला, कहते हैं हम प्रसाद खाते खाते भगवान के धाम को जाएंगे, है ना। और तुम यहाँ पे रह के इस भौतिक जगत में सड़ते रहना, क्योंकि हमें भगवान का जन्म पता है और भगवान के कर्म पता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमें पता है कि भगवान के जन्म कर्म क्या हैं? दिव्य हैं, लौकिक नहीं हैं। इतना जानने मात्र से हम भगवान के धाम को जाने के योग्य बन जाते हैं, है ना। तो ये भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जब भी मैं प्रकट होता हूँ तो अपनी योग माया शक्ति के अंतर्गत ही प्रकट होता हूँ। तब अगला प्रश्न उठ सकता है कि भगवान प्रकट क्यों होते हैं? क्यों आवश्यकता है भगवान को आने की? धर्म की स्थापना के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। या फिर एक और महत्वपूर्ण श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मनां सिजामि, है ना। तो ये भगवान एक तरह से जनरल रूप में अर्जुन को बताते हैं, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना। पर अगर गहराई में सोचा जाए तो ये कार्य तो करने के लिए भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? दुष्टों का संहार करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को आने की आवश्यकता है? उसके बाद मिलिट्री फोर्स है, उसको भेज देंगे, समझ रहे हो। तो भगवान के पास बहुत से बड़े बड़े योद्धा हैं, भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता है इन असुरों के लिए, है ना। धर्म की स्थापना करने के लिए तो भगवान के भक्ति काफ़ी हैं। तो भगवान का मुख्य कार्य है कि अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में
कुंती महारानी इसका वर्णन करती है। तो इसलिए भगवान आते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, रेसिप्रोकेशन करने के लिए, अलग अलग प्रकार की लीलाओं को करने के लिए। इसलिए भगवान आते हैं, वृंदावन में रहते हैं, अपना बिल्कुल आनंद से रहते हैं। जो भी राक्षस आता है उसको मारने के लिए भगवान अस्त्र शस्त्र भी उठाते नहीं है ना। किसी के मुंह में हाथ डाल के मार देते हैं, किसी की टांगे पकड़ के उसको हिला घुमा घुमा के मार देते हैं, है ना। पूतना आई, उसका अंदर से प्राण खींच के मार दिया। तृणावर्त आया, उसको ऊपर ले गया आसमान में, ऊपर से नीचे पटक दिया, है ना। कोई अस्त्र भी नहीं उठाया, वो शस्त्र भी नहीं उठाया, है ना। तो भगवान एक तरह से मजाक मजाक में उनको हरा देते थे और अपने ग्वाल बालों को आनंद देते थे। जैसे अगासुर का वध किया तो अगासुर का जो शरीर था उसके साथ ग्वाल बाल खेलते रहते थे मरने के बाद, है ना। तो भगवान का मुख्य कार्य था अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए ना। तो इसलिए भगवान बार बार इस जगत में अवतरित होते हैं ना। तो ये भगवान अर्जुन को पूरा बताते हैं इस चौथे अध्याय में। सबसे पहले अपने बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ना, और एंड में बताते हैं 10वें श्लोक में, वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावं आगता, है ना। कि बहुत से जो ऋषि मुनि हैं आज से पहले, बहुत से ऋषि मुनि मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करके मेरे धाम को वापस जा चुके हैं, है ना। कोई ये कह सकता है कि भगवान तो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, है ना, कि जन्म कर्म के बारे में जानो, शरीर छोड़ने के बाद जाओगे, है ना। अगर नहीं गए तो शरीर तो छूट गया हमारा, है ना। तो भगवान कहते चिंता मत करो, आप आज से पहले ही बहुत लोग जा चुके हैं। पूता मद्भावम आगता, मेरे आपसे पहले ही बहुत से लोग मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करके अपना शुद्धिकरण करके मेरे धाम को वापस जा चुके हैं। तुम भी मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करोगे, मेरे बारे में समझोगे कि मेरी स्थिति क्या है, तुम भी इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे धाम को वापस जा सकते हो, है ना। तो बड़ा सरल है, इसलिए भगवान इस तरह से बताते हैं, है ना। ठीक है, ये मैंने सारांश में आपको 6 श्लोकों का वर्णन किया है। इसके बाद फिर आगे भगवान बताते हैं कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि कोई व्यक्ति भगवान को अलग अलग तरीके से शनागत होता है। कोई व्यक्ति भगवान के पास जाता है कुछ भौतिक इच्छा करके, है ना। आप में से कितने भक्त हैं जो भगवान के पास गए हैं किसी ना किसी भौतिक इच्छा से? आज तक गए थे, सभी भौतिक इच्छा से जाते हैं ना। पूरी लिस्ट बना के लेके जाते हैं पूरी, है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। पूरा ग्रेडेशन से लिखा होता है ना, पहले मुझे ये चाहिए, है ना, चलो अगर ये नहीं दोगे तो ये दे देना, है ना, ये नहीं दोगे तो ये दे देना, है ना। तो इसको बोलते हैं सकाम भक्त। सकाम भक्त, जो कि किसी काम से, किसी इच्छा से भगवान के पास जाता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति हो सकता है जो भगवान के पास जाए पर भौतिक इच्छा ना करे, पर मुक्ति उसको चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति, कि मुझे इस जगत से छुटकारा दिला दीजिए, बहुत कष्टदायक है, बहुत कष्ट मैंने सहन कर लिया है ना, अब मुझे और कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे आप क्या कीजिए, इस संसार से मुझे छुटकारा दिला दीजिए, है ना। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, शुद्ध भक्त नहीं है ना, क्योंकि क्या मांग रहा है ना, मुक्ति मांग रहा है ना। पर एटलीस्ट पहले वाले से सही है ना क्योंकि भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहता है, थोड़ा सा तो ज्ञान है उसके अंदर, है ना। फिर तीसरा व्यक्ति है जो भगवान से कुछ सिद्धियां चाहता है, यहीं पे रहना चाहता हूँ पर कुछ पावरफुल, कुछ पावर मिल जाए मुझे, है ना, बड़ा हो जाऊँ, छोटा हो जाऊँ, हवा में उड़ जाऊँ, ये सब कर लूँ, है ना। इसको बोलते हैं मिस्टिक योगीज, है ना। ध्यान योग करके इसको प्राप्त किया जाता है ना। और चौथा व्यक्ति है जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, चाहे आप मुझे इस जगत में रखिए, चाहे आप मुझे अपने पास रखिए, पर मैं बस केवल आपसे प्रेम करना चाहता हूँ और आपसे आपकी सेवा करना चाहता हूँ, है ना। तो ये हैं 4 प्रकार के लोग। पहले हैं कर्मी, दूसरे हैं ज्ञानी, तीसरे हैं योगी और चौथे हैं भक्त, शुद्ध भक्त ना। तो चारों भगवान के पास जा रहे हैं,
तो ये अच्छी बात है, चारों भगवान के पास जा रहे हैं, पर चारों का उद्देश्य अलग अलग है ना। पर इसलिए भागवतम कहता है कुछ भी हो पर जाना भगवान के पास ही चाहिए, किसी देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? जब पिताजी हैं तो पड़ोसी के पास जाने की आवश्यकता क्या है? समझ रहे हैं? जब पिताजी हैं, सक्षम हैं आपको देने के लिए, तो पड़ोसी के पास मांगने क्यों जाएं ना। इसलिए भागवत में कहता है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, है ना। अकामा कोई कामना नहीं है, सर्व कामा बहुत सी कामनाएं हैं, अकामा सर्व कामो वा, है ना। मोक्ष कामा उदारधि मोक्ष की कामना भी है ना। फिर भी क्या करो? तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी भी कैटेगरी में आप हैं तो क्या करो, फिर भी क्या करना है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाना है, वो सही रास्ता है, उसमें जाके कभी भी हानि नहीं होगी, है ना। किसी और जगह पे जाओगे तो हानि हो सकती है ना। तो इसीलिए भगवान आगे 11वें श्लोक में बता रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथाए भजामि हम, कि जो मुझे जिस प्रकार से शरणागत होता है उसी प्रकार से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ, है ना। जो 10% सरेंडर्ड है तो मेरा रेसिप्रोकेशन भी कितना होगा? 10%। जो 100% है मेरा रेसिप्रोकेशन कैसा होगा? 100%। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, है ना। कि हे पार्थ, सारे मनुष्य मेरे पास ही आते हैं, है ना। जो जिस प्रकार से आता है उस प्रकार से उससे मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ, है ना। जो धन मांगने के लिए आएगा उसको मैं धन दे दूँगा, अपने आप को नहीं दूँगा, धन दे दूँगा। जो मोक्ष मांगने आएगा उसको मोक्ष दे दूँगा, जो सिद्धियाँ चाहेगा उसको सिद्धियाँ दे दूँगा, जो मुझे चाहेगा उसको मैं अपने आप को दे दूँगा। तो बड़ा सिंपल भगवान का फंडा है ना। जो जैसे आएगा उसको वो प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे ऊपर है हमें क्या चाहिए, है ना। पर भगवान के पास जाने में फ़ायदा क्या है कि अगर आप भगवान के पास जाएंगे, चाहे भौतिक इच्छा से ही जाएं, तो वहाँ पे जाके आपके हृदय का शुद्धिकरण हो सकता है ना। देवी देवताओं के पास जाएंगे तो आपका हृदय और ज़्यादा प्रदूषित हो सकता है, आपकी कामनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। हिरण्यकश्यपु था, किन के पास गया था? ब्रह्मा जी के पास, है ना। तो ब्रह्मा जी को उसने बोला कि मुझे आप अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो मैं भी नहीं हूँ, है ना। ये ब्रह्मा जी की लाइफ हमने कल लिखी थी, है ना। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, इसके बाद उनकी मृत्यु होती है। फिर हिरण्यकश्यप ने थोड़ा दिमाग लगाया, है ना। घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, है ना। तो पूरा उन्होंने दिमाग लगा के बोला कि मैं ना दिन में मरूँ, ना मैं रात में मरूँ, ना सुबह मरूँ, ना शाम में मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना ऊपर मरूँ, ना नीचे मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ। सारा जितना दिमाग लगा सकता था उन्होंने लगा दिया, है ना। पर ये वरदान प्राप्त करके क्या वो सुखी हो पाया? क्या उसकी कामनाएं कम हो पाई? है ना। पूरे विश्व को, पूरे पृथ्वी को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। बस एक व्यक्ति था जो उसकी बात नहीं मान रहा था, है ना। उनका खुद का बेटा वही 5 साल का, है ना। तो वही उनकी आंखों में रगड़ता रहा कि सारी दुनिया मेरी बात मानती है पर छोटा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है ना, तो इसको ही मेरी बात माननी चाहिए। समझ रहे? पर जब हम भगवान के पास जाते हैं, चाहे अपनी भौतिक इच्छाएं लेके भी क्यों ना जाएं, तो उससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। जैसे ध्रुव महाराज भगवान के पास गए थे कि मुझे अपने दादाजी से बड़ा राज्य चाहिए, मतलब ब्रह्मा जी, उनके दादा ब्रह्मा जी हैं, पर दादा सॉरी ना, कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। ब्रह्मलोक के ऊपर तो कुछ है नहीं, पर मुझे चाहिए ना। 5 साल के बालक थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का खून गर्म होता है ना। तो जाते हैं, पर सौभाग्य से उनको नारद मुनि की से भेंट हो जाती है। फिर नारद मुनि उनको रास्ता बताते हैं, फिर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, है ना। भगवान अपना शंख ध्रुव महाराज के सर पे टच करते हैं, है ना। और जैसे ही शंख का स्पर्श होता है, सारा वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रदर्शित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को करते हैं, है ना। फिर भगवान कहते हैं मांगिए। भगवान को तो पता था क्या मांगने आए हैं, तो
कहते मांगिए क्या चाहिए आपको, है ना। तो कहते अब कुछ नहीं चाहिए। वो बड़ा सुंदर श्लोक आता है हरि भक्ति सुधोदय में, है ना। स्थाना अभिलाषी तपसी स्थितो हम। स्थान मतलब ब्रह्मा जी से ऊपर का स्थान। स्थान की अभिलाषा से मैं आपकी तपस्या करने आया था। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम तम प्राप्तवान देव मुनि इंद्र गुह्यम। पर मैंने आपको प्राप्त कर लिया है, और आपको प्राप्त करना बड़े बड़े देवताओं, बड़े बड़े मुनियों के लिए भी क्या है, दुर्लभ है। वो भी आपको प्राप्त नहीं कर पाते ना। पर मैंने आपको प्राप्त कर लिया है, क्योंकि नारद मुनि के आदेश के अनुसार मैंने तपस्या की है। नारद मुनि भगवान के भक्त हैं, है ना। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम तम प्राप्तवान देव मुनि इंद्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, है ना। तो मैं कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, पर मुझे आपके जैसा दिव्य रत्न प्राप्त हो गया है ना। स्वामी की तार्थोस्मि वरम न याचे। इसलिए पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका हूँ, मुझे आपसे किसी प्रकार का वर नहीं चाहिए, है ना। तो ये बेनिफिट होता है अगर हम भगवान के पास जाते हैं, अपनी भौतिक इच्छा लेके भी जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो हृदय होता है उस काम वासना से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद महाराज के हृदय में जो इच्छा थी कि मुझे ब्रह्मा जी से ऊपर का राज्य चाहिए, वो इच्छा से उनके हृदय से वो इच्छा खत्म हो जाती है ना। पर भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पास आए तो मुझे देना ही है, वरना संसार क्या बोलेगा, बच्चे को दे के ठग लिया है ना, कि सब कुछ मेरे पास तपस्या भी करवा ली उससे इतनी और कुछ दिया भी नहीं, है ना। तो भगवान फिर उनको क्या देते हैं, ध्रुव लोक देते हैं, जो कि ब्रह्मा जी से ऊपर का लोक है। पोल स्टार जिसको मानते हैं, तो पूरा सोलर सिस्टम उसी के इर्द गिर्द घूमता है ना। और ये ध्रुव लोक है, ये प्रलय आने के बाद भी नष्ट नहीं होता है, भगवान के धाम को चला जाएगा प्रलय आने के बाद, है ना। तो इतना कुछ ध्रुव महाराज को क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि नारद मुनि के आदेश के अनुसार वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो अगर हमारे हृदय में कुछ भौतिक इच्छा भी है, तभी भी हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए, वो सेफ है। भगवान इच्छा ही पूरी करेंगे और आपका हृदय भी उस इच्छा से शुद्ध कर देंगे, है ना। पर अगर किसी और के पास जाते हैं तो हमारे हृदय में काम वासना और बढ़ती है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो मुझे जिस प्रकार से शरणागत होता है उसी प्रकार से मैं उससे रेसिप्रोकेशन करता हूँ ना। ठीक है, अगर अब अभी आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ध्रुव महाराज का जो जिक्र आता है तो ये आता है कि उन्होंने तो बड़ी कठिन तपस्या की थी, इस कलयुग में इतनी कठिन तपस्या कैसे संभव? तो ध्रुव महाराज 6 महीने के लिए तपस्या करते हैं। मधुवन एक जगह है, वृंदा ब्रज के अंदर एक वन आता है मधुवन, तो वहाँ पे वो जगह भी है जहाँ पे ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं ना। तो भागवतम के आई थिंक 4थे स्कंद में कथा आती है, तो उसमें बताया गया कि पहले महीने वो सिर्फ पानी पी के, पहले 2 महीने पानी पीते हैं, तीसरे फिर बाद में 2 महीने सिर्फ पत्ते खाते हैं, और आखिरी के 2 महीने केवल हवा खाते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो ये एक दिन के लिए मुश्किल है ना। एक दिन हम निर्जला एकादशी करते हैं, है ना, उसमें घड़ी देख देख के पूरा टाइम निकालते हैं, है ना, बिना खाए पिए रहना पड़ता है ना। तो इसीलिए कलयुग में भक्ति को आसान बनाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, है ना। कि कलयुग के जो लोग हैं बिल्कुल फेल होने वाले बच्चे हैं, है ना, तो इनको हमें ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे, है ना। तो ग्रेस मार्क्स देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कहते हैं केवल आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लीजिए, है ना, और सिंपल तपस्या कीजिए कि केवल भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद ग्रहण कीजिए, बस ये 2 कार्य कर लीजिए। इन 2 कार्यों को करके आप भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और ऑफर किया हुआ खाना, बाकी कुछ भी चलता है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ये 2 कार्य करेंगे। पर पहले मनुष्य के स्तर पे भी तो आना है। 4 नियम पालन करके पहले मनुष्य बनते हैं ना, उसके बाद ये दोनों चीज़ें आती हैं। वो तो शुद्धिकरण का पहला प्रोसेस हो गया। तो इसीलिए कलयुग के अंदर सबसे बड़ी सुविधा है, इसलिए इसको बोला जाता है स्वर्णिम युग।
गोल्डन एज है ना, 10,000 साल तक ये पीरियड है, ऑफर वैलिड टिल 10,000 ईयर्स। उसमें 500 साल निकल चुके हैं, 9500 ईयर्स तक ये ऑफर वैलिड है कि जो चाहे इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान के धाम को वापस जा सकता है। जैसे आपने मुझे सुबह बताया कि सुबह वाले का जिक्र तो कर लेना, लास्ट तो वो भी यही थे कि जैसे ये अपने ना युग है, द्वापर युग और ये सब, तो भगवान की कहीं ना कहीं लीला चल रही होती है किसी न किसी ब्रह्मांड में। तो क्या वहाँ ऐसा ही वृंदावन है जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, या हर ब्रह्मांड का एक अलग वृंदावन है, हर ब्रह्मांड की एक अलग पृथ्वी है? तो वृंदावन तो जैसे गोलोक वृंदावन है, वो भी अपना विस्तार करता है। जहाँ जहाँ पे भगवान जाते हैं तो अपने धाम को ही लेके जाते हैं, अपने पार्षदों को लेके जाते हैं, तो सब वहीं जाते हैं। जैसे देश का प्रधानमंत्री जहाँ भी जाएगा अपने जेट प्लेन में जाएगा, अपने मिनिस्टर्स के साथ जाएगा, है ना। तो वही गोवर्धन वहाँ पे है, गोवर्धन भी अपना एक्सपेंशन करता है ना। मतलब हर ब्रह्मांड में ऐसा सब है, जैसा हम देखते हैं कि भाई सूर्य भी है, जो जितने ग्रह पे जितने हम, है ना, ये सब हर ब्रह्मांड का मतलब ये है कि एक गैलेक्सी में ये सब है, और ऐसी असंख्य गैलेक्सियां हैं एक ब्रह्मांड के अंदर ना। तो ब्रह्मांड के साइज़ के अकॉर्डिंगली चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कोई ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सूर्य वहाँ पे एक से ज़्यादा हो, या फिर एक ही सूर्य का बड़ा साइज़ हो, ऐसा हो सकता है। जैसे बताया आपने एक बात कोई सैकड़ों या करोड़ों जन्मों के बाद तो ये पता चलता है कि भगवान कौन है। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें पता चल गया, या हम उन करोड़ों जन्मों के प्रोसेस से होके आए हैं तो हमें पता चला है कि भगवान ही है। तो ये मैं कैसे बताऊँ आपको तो भगवान ही बता सकते हैं। हमारे कर्म तो है नहीं कि भाई हमने इतनी तपस्या कर रखी हो, जो हमारे पीछे के कर्म है, जो हमें याद है इस जन्म के पीछे के, तो हमें पता नहीं। तो वो कर्म तो हमारे ऐसे बिल्कुल नहीं है कि भाई हम ऐसे भारी योगी रहे हों, तो इसका मतलब कुछ स्पेशल ब्लेसिंग हुई है तो भगवान लेके तो जाएंगे। तो कई बार हम जाने अनजाने में कुछ भक्ति का कार्य कर देते हैं, उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। अज्ञात मतलब जो पता नहीं है, जाने अनजाने में कुछ कर दिया, अज्ञात सुकृति। तो अज्ञात सुकृति जब इकट्ठी होती रहती है, धीरे धीरे फिर उसको भक्ति करने का मौका प्राप्त होता है। किसी भक्त की सेवा कर दी, भगवान के अर्च विग्रह को प्रणाम कर दिया, किसी ने प्रसाद खिला दिया ना, उससे वो हमें अज्ञात सुकृति मिलती है। जो कोई छोटा बच्चा ज़बरदस्ती पकड़ के उसको कोई मंदिर ले गया, भगवान के दर्शन करवा दिए, है ना, तो इस प्रकार से अज्ञात सुकृति होती है। जब वो अज्ञात सुकृति इकट्ठी हो जाती है, फिर ऐसा भगवान मौका देते हैं कि वो भक्तों के संग में आता है। भक्तों के संग में आके फिर उसकी भक्ति की शुरुआत होती है। कुछ लोग भक्तों में संग में आके जो चले जाते, तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। वैष्णव अपराध हो सकता है, वो वापस नहीं आते, या उनको अगले जन्म में फिर मौका देते हैं भगवान? इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में मिल सकता है, डिपेंड करता है भगवान किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। वापस आएंगे ही, जो एक बार आ गया वो नहीं जा सकता, वो वापस आएगा। मतलब सीट कंफर्म हो गई। पर कितना समय लगेगा भगवान के धाम को जाने में, वो आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि भाई हम मोक्ष ना मांगे, तो लाइफ में कई बार ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाती है कि आदमी वो कृष्ण प्रेम गोलोक धाम भूल भाग के यही कहता है प्रभु अब और नहीं दिया जाता, यहाँ से छुटकारा उठा ले आप। तो ऐसा एकदम अंदर से होता है, फिर भूल मांगना ही हो गया वो भी। तो उन हालातों में क्या करें? उन हालातों में हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो भौतिक जगत की प्रवृत्ति है ही, यहाँ पे तो कष्ट है ही, किसी ना किसी तरीके से प्राप्त होंगे ही, है ना। पर मोक्ष इसका समाधान नहीं है ना। मोक्ष का मतलब जो होता है निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, तो वहाँ पे उसी समान है कि अपने आप को एक खाली कमरे में बंद कर लें, है ना, कि बाहर बहुत हॉर्न बज रहे हैं, बहुत शोर शराबा हो रहा है, मैं जाके अपने आप को खाली कमरे में बंद कर लेता हूँ। तो कब तक खाली कमरे में बैठ पाएंगे, है ना, फिर कमरा खोल के बाहर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से भागवत में बताया गया है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धिया आरूह्य कृष्ण परम पदम तथा पतंती यथा अनादि दुष्मात अंग्रे, कि जो मुक्ति प्राप्त कर भी लेता है
पर क्योंकि वहाँ पे भगवान के चरण कमलों की सेवा नहीं है, इसलिए पतंती था, दोबारा फिर उसका पतन हो जाता है, दोबारा फिर भौतिक जगत में उसको आना पड़ता है, वहाँ स्थिरता से रह नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसको भगवान के चरण कमलों की सेवा नहीं है, तो आनंद की प्राप्ति होती नहीं है, फिर नीचे आ जाता है। मुक्ति का तो मतलब फिर ये होगा ना कि झंझट खत्म करवाना ही इसलिए है। पर वहाँ पे टिक नहीं पाता ना। मुक्ति का मतलब है कि आपने नेगेटिव चीज़ को छोड़ दिया है पर पॉजिटिव चीज़ को अपनाया नहीं है। मतलब वहाँ जो धाम है जहाँ मतलब मुक्ति या उसके बाद आदमी जाता है, वहाँ भी एक अलग तरीके का शरीर होता है, एक अलग तरीके की परेशानी होती है, या अलग ही? वहाँ पे हर जीव का एक यूनिक रूप होता है, शरीर नहीं होता है, आत्मा का ही अपना फॉर्म होता है ना। तो क्योंकि शरीर नहीं है इसलिए जन्म मृत्यु बुढ़ापा हमारी नहीं है, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेश नहीं है, क्लेश तो है ही नहीं, क्लेश तो ब्रह्म ज्योति में भी नहीं है ना। तो फिर वहाँ पे जब उसका जो शरीर मिलता है, शरीर मतलब जो उसका जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म में अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा में नियुक्त होता है। जो 5 प्रकार के रस हम बताते हैं ना, शांत रस है, फिर दास्य रस आता है, फिर साख्य रस आता है, फिर वात्सल्य रस आता है, फिर माधुर्य रस आता है ना। इनमें से किसी भी रस में भगवान की सेवा करता है। गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में है तो वैकुंठ में भी भगवान विष्णु की सेवा करता है। तो क्योंकि भगवान की सेवा में है इसलिए उसको वहाँ पे आनंद की अनुभूति होती है। सत, चित्त और आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित्त मतलब ज्ञान और आनंद मतलब आनंद। जी जैसे बताते हैं कि शास्त्रों में जो पुराने ऋषि मुनि थे जिन्होंने हजारों साल तपस्या की, उनका भगवान ने उनकी परीक्षा ली या योग माया ने परीक्षा ली, ऐसे कलयुगी जीवन की परीक्षा होती है। ऋषि मुनियों की परीक्षा मोस्टली ऋषि मुनियों के साथ इंद्रदेव डील करते थे, इंद्रदेव बाधा डालते थे उनकी तपस्या के अंदर। हाँ, और कई बार भक्तों के प्रति वो ऐसा कर सकते हैं देवी देवता ना। तो भक्तों के जीवन में ही परीक्षा हो सकती है ना, माया देवी परीक्षा ले सकती है ना। तो इसलिए भक्तों के जीवन में कई बार कष्ट आते हैं। तो इसीलिए जब ऐसा होता है ना, कोई गाड़ी सड़क पे उतरती है तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है ना। जब हर डिपार्टमेंट उसके ऊपर लिखता है ना ओके टेस्टेड, क्वालिटी टेस्ट होता है, हाँ, तभी वो बाहर आता है ना। इसी प्रकार किसी को भगवत धाम जाना, उसकी भी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में तो रोना हो जाएगा, पर वो टेस्ट आज तक सदा फेल होता है टेस्टिंग। तो वो टेस्टिंग का मतलब है कि अगर भगवान कुछ उसके जीवन में कष्ट आते हैं किस प्रकार से, है ना। पर ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ होता है। भगवान भी भक्त के साथ करते हैं जो भुगत सके, उसका स्तर देख के वो चीज़ें होती हैं, है ना। पर जैसे जैसे एक भक्त भक्ति में उन्नति करता जाता है ना, तो वो इन चीज़ों से ऊपर उठता जाता है। इस प्रकार से होता है ना। अगर कष्ट आते भी हैं उसके जीवन में, उसको कष्ट अनुभव होते नहीं है। यही उसकी प्रगति का लक्षण है ना। तो हर भक्त के साथ भगवान अलग अलग प्रकार से डील करते हैं। उनको पता है इसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। डॉक्टर को पता है कि पेशेंट की क्या बीमारी है, उसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए। भगवान को भी पता है कौन सी चीज़ इसके भगवान के धाम जाने बाधा है। तो कुछ ना कुछ भगवान ऐसी परिस्थितियाँ करते हैं कि वो उसकी जो कमियाँ हैं उसको दूर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े दयालु है, वहाँ तो दयालु है ही। अगर भगवान ने देखा कि कोई भक्त है, भक्ति में उन्नति करना चाहता है, पर किसी ना किसी तरीके से भौतिक चीज़ों से आसक्त है, तो भगवान क्या करते हैं, वो चीज़ों से छीन लेते हैं, है ना। भगवान कहते हैं यस्या अहम अनुगृह्णामि हरिष्य तद धनम शनै। ये पांडवों को बताते हैं भगवान। पांडवों के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्त के साथ भगवान अलग अलग प्रकार की डीलिंग करते हैं। जिसको जो चाहिए उसको वो ट्रीटमेंट देके जल्दी से जल्दी उसको अपने धाम को वापस बुलाते हैं। चित्रकेतु महाराज थे, तो पार्वती देवी के द्वारा उनको श्राप दिलवाया, फिर वित्रासुर बने तो बहुत जल्दी भगवान के धाम को चले गए। इसी जो भक्ति है वो सबसे सेफ चीज़ है, क्योंकि अब सही व्यक्ति के हाथ में है ना। भक्ति में नहीं है तो किसके हाथ में है,
दुर्गा देवी के हाथ में है ना। दुर्गा देवी को बोला जाता है मदर, इस पूरे भौतिक जगत की मदर है, सभी उनकी संतानें हैं, है ना। पर बहुत स्ट्रिक्ट मदर हैं, त्रिशूल है उनके पास, है ना। उसमें 3 नोक हैं। 3 नोक का मतलब आदि भौतिक क्लेश, आदि दैवी क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश, है ना। जो सही तरीके से नहीं समझता है उसको त्रिशूल के द्वारा समझाती हैं कि ये जगह रहने के लायक नहीं है, समझ आइए, है ना। जो समझ आता है भगवान के हाथों में आ जाता है, और नहीं समझता दुर्गा देवी के हाथों में रहता है, फिर दुर्गा देवी अपने तरीके से समझाती हैं। आध्यात्मिक। दुर्गा का मतलब है जेलर, दुर्ग का मतलब होता है जेल। तो पूरा भौतिक जगत क्या है, जेल है। उस जेल के जो जेलर हैं वो कौन है, दुर्गा देवी है ना। हाँ वहाँ तो चप्पल से समझाती है बहुत बार। वो कोई भी चीज खाएंगे तो शूली बन जाएगा। नहीं, धा चप्पल धा चप्पल ये प्यार से भी समझाती है, ऐसा नहीं हमेशा ही चप्पल निकाल है पर बेटा, प्यार से भी सही कह रही है मम्मी। छोटा सा एक बता सही कह रही है, प्यार से समझाती है। इसमें मोर लगा। उसको पता है ना फिर एक चप्पल और मिलेगी अगर नहीं हो रहा है। नहीं चप्पल आज तक नहीं खाई हम तो चप्पल वाले पुत्र हैं ना। ठीक है, तो टाइम भी हो जाएगा। मुझे छोटा सा क्वेश्चन देना है। बड़ा सा करो माता जी। तो जिसमें लिखा है ना कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, हम्म। तो मेरे पास हमें पता ही होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। जैसे पेरेंट्स को पता है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो चीज़ फिर भी वो हमें प्रदान नहीं करते। तो इसमें हमारी आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? हमें पता होगा कि वो चीज़ हमें नहीं देंगे। मतलब हम जैसे भगवान के पास जाते हैं, उन्हें तो पता है कि इसके लिए नहीं है अच्छा, लेकिन इसमें क्या है कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, उन्हीं के अनुरूप मैं उन्हें देता हूँ। तो इस कंडीशन में नहीं, उनके अनुरूप मैं उनसे रेसिप्रोकेट करता हूँ, है ना। इसकी हिंदी बताओ प्रभु जी। हाँ, हिंदी यही जो इन्होंने बताया है, सहयोग, आदान प्रदान, है ना, डील करता हूँ, है ना। तो अब कोई गया ही है भौतिक इच्छा से, है ना, तो भगवान उसकी भौतिक इच्छा पूरी करेंगे, पर इस तरीके से पूरी करेंगे कि उसके हृदय से कामनाएं दूर हो जाए। उतना ही करेंगे जितना उसके लिए लाभदायक है ना, इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, है ना। इतना नहीं कर देंगे कि वो पूरा हतोत्साहित ही हो जाए, है ना। सुदामा भगवान के पास मांगने के लिए गए थे, खुद उनकी इच्छा नहीं थी मांगने की, है ना, पत्नी ने बोला था इसलिए गए थे, है ना। और जाने के बाद भी वो इतने एक तरह से इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि मांगूं, है ना, क्योंकि उनका जो संबंध था भगवान के साथ वैसा नहीं था मांगने वाला। भगवान के बचपन में दोनों एक ही स्कूल में थे, भगवान के साथ ऐसा सखा का संबंध था, है ना। चावल भी लेके जाते हैं पड़ोसी से मांग के, तो भगवान का वैसे ही वहाँ पे आदान प्रदान देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान से डीलिंग करते हैं। तो मांगते नहीं है, पर भगवान को पता होता है किस लिए आए थे, तो बिना मांगे चले जाते हैं, है ना। सोच भी रहे होते हैं कि पत्नी क्या पूछेगी, है ना, पर कहते तो पत्नी के लिए मुझे भगवान के साथ अपना जो संबंध है उसको वो नहीं करना है ना। पर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो पता लग जाता है, अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाते, है ना। एक बड़ा सा महल बन जाता है, इतने नौकर चाकर बन जाते हैं, सब भगवान को प्रदान करते हैं, है ना। कि सुदामा उस स्थिति में थे, भक्ति की उस स्थिति में थे कि इतना ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी उनका भक्ति से पतन होने का चांस नहीं था, तो इसलिए उनको प्रदान कर देते हैं। को प्रदान करना सेफ है ना। जिसका उनको पता है कि इसको दे दूंगा तो इसका मन विचलित हो सकता है, तो उसको भी सोच समझ के देते हैं। और जिसका उनको लगता है कि इससे छीन के भक्ति में ज़्यादा प्रगति करेगा, तो उससे छीन भी लेते हैं। प्रभुपाद अपनी उदाहरण देते थे, है ना, कि मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं। प्रभुपाद थे भी बहुत बड़े बिजनेसमैन, है ना। तो कहते भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया, सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। हाँ, प्रभुपाद इसी श्लोक को याद किया करते थे। प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में समझा और तुरंत घर का परित्याग करके भगवान के मिशन में पूरी तरह से लगे। 52 ईयर्स में प्रभुपाद ने 52-53 के आसपास वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था।
उसके बाद भी भगवान ने संन्यास लेके अपना प्रचार कार्य शुरू किया। तो भगवान का अलग भक्त के साथ अलग अलग डीलिंग होता है ना। इसलिए जो भक्ति है वो इंडिविजुअल है, जनरलाइज नहीं कर सकते आप। हर भक्त के साथ अलग अलग प्रकार का रेसिप्रोकेशन हो सकता है, इसलिए एडवेंचरस भी है ना। पर सारांश में ये है कि प्रभुपाद कहते थे गॉड इज़ ऑल गुड, कि भगवान कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तरह नहीं है उनकी बुद्धि, आध्यात्मिक है ना। और ईर्ष्या द्वेष उनके अंदर नहीं है ना। वो क्या है, सुहृदम सर्वभूताना, सभी जीवात्माओं के सुहृद है ना। तो कैसी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आएँ, कभी ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान निर्दयी हैं, है ना, या कुछ भगवान गलत कर रहे हैं, या उनको पता नहीं है, मुझे ज़्यादा पता है ना। मुझे अमिताभ बच्चन ने बताया ना सबको कि भगवान से लड़ाई करनी है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। प्रभु जी, मैंने ऐसे केसेस भी देखे भी, सुने भी, इवन एग्जांपल है मेरे घर में कि बहुत टाइम से भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मतलब स्वार्थ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इतने कष्ट झेल झेल कर भी भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक टाइम आता है कि शरीर जवाब देता है कि इतनी शरीर के साथ इतने सालों से जवानी से हम भक्ति करें, बुढ़ापा आ गया, बट उसके बाद भी कष्ट खत्म नहीं हो रहे, चाहे वो शरीर के ही क्यों ना हो। तो एक टाइम पे वो बोलने लगते हैं कि नहीं, भगवान से कुछ नहीं, भगवान नहीं सुनता, भगवान की पूजा नहीं करनी, अब छोड़ देते हैं, तो सुनना ही नहीं है उनको, तो इससे अच्छा देवी देवताओं के पास जाओ, वो सुनते हैं, वो पूरी करते हैं। तो फिर कुछ ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव होते हैं, फिर से भगवान की पूजा करना शुरू करते हैं, बट ये अप एंड डाउन चलते रहते। तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे हम गिव अप कर देते हैं, या करने का मन करता है कि नहीं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जो पूजा नहीं कर रहा है वो तो आराम से जी रहा है, और जो पूजा कर रहा है उसको इतने कष्ट मिल रहे, इतनी तकलीफें हो रही, तो हम पूजा क्यों करें, हम भक्ति क्यों करें। तो उस केस में हमें ऐसा कोई मतलब उपाय या चीज़ जो उनको मोटिवेट कर सके या संभाल सके कि नहीं, भगवान ही करेंगे, वो शायद परीक्षा ले रहे हैं आपकी सिचुएशन की, कितना झेल सकता है और कितना मुझे चाहता है, किस हद तक चाहता है कि मैं इसे इतनी तकलीफ दे रहा हूँ फिर भी ये मेरी पूजा करना नहीं छोड़ रहा। तो अपनी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं ऐसे, बट हम उन्हें उस टाइम समझा नहीं पाते हैं, तो उन्हें गिव अप करने से कैसे रोक सकते हैं। ऐसा क्या चीज़ हम उन्हें बताए कि नहीं, अभी कोई बात नहीं, हमने 20 साल 30 साल दिए, थोड़ा सा टाइम और, तो आप आखिरी स्टेज पर हो सकता है ये अगला कदम ही भगवान आपको वो सब दे दे जो चाहते हो। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जैसे मैं उन लोगों की मदद कर पाऊँ, या यहाँ जितने लोग हैं उनकी मदद हो सके। तो पहली बात तो ये है कि भारत में अधिकांशतः लोग अपने मन गढ़ंत तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो भक्ति वास्तविकता में है क्या, वो हम शास्त्रों से पढ़ के जान सकते हैं, है ना। तो बहुत से विधि विधान है, कई बार लोग अपने मन से बना लेते हैं, कई बार कुछ लोकाचार में पालन करते हैं, कई बार देखा देखी करते हैं, है ना, तो उसको भक्ति मान लिया जाता है। पर भक्ति करने की एक प्रॉपर विधि होती है। भक्ति के 64 अंग बताए जाते हैं, उसमें सबसे पहला अंग है आदो गुरु पाद आश्रय। आदो मतलब बिगनिंग, भक्ति की बिगनिंग होती है एक प्रमाणिक भक्त का आश्रय लेके, उनको गुरु बोला जाता है ना। उसके बाद उनके निर्देशन के अनुसार भक्ति की जाए, वो प्रमाणिक भक्ति मानी जाती है ना। तो जब हम उसको करते हैं तो फिर हमें प्रॉपर भगवान का रेसिप्रोकेशन मिलता है ना। उसके बिना हमें थोड़ी बहुत सुकृति प्राप्त हो सकती है। सुकृति मतलब पुण्य कर्म, इस तरीके से होता है ना। तो अधिकांशतः भारत में जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं वो इसी तरीके से की जाती हैं। देखा देखी हो गया है, ट्रेडिशन में चलता आ रहा है, घर में पुश्तों से उसको कर लिया, या अपने मन घड़त तरीके से कुछ मन में आए उस प्रकार से अपने तरीके से कर लिया। उसका ही बेनिफिट होता है, क्योंकि आप भगवान की कर रहे हैं, उसका बेनिफिट होता है, पर उतना बेनिफिट नहीं होता है जितना अगर हम प्रमाणिक तरीके से करते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है कि कई बार हम कुछ भौतिक इच्छाओं के साथ करते हैं, है ना, पर प्रमाणिक तरीके से नहीं करते हैं, पर मन के अंदर एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रोज़ सुबह उठता है, भगवान की फ़ोटो के आगे धूप बत्ती कर देता है, बस इतना ही करता है पूरे दिन में, है ना। पर वो ये करता रहेगा तो उसके मन में एक धीरे धीरे एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है, इतना कर रहा हूँ तो इतना तो मिलना ही चाहिए,
है ना। जब वो नहीं मिलता है तो उसका फेथ डगमगा जाता है ना? इसका मतलब क्या है कि उसका फेथ पहले स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, उसने भक्ति की ही नहीं है बेसिकली, है ना। तो उसने थोड़ी बहुत चीज़ें की हैं, वो उसकी सुकृति में ऐड होती जाएंगी, मैं भी आगे जाके वो अच्छे तरीके से उसको अपना पाए, है ना। तो जब हम प्रॉपर तरीके से भक्ति नहीं करते हैं तो फिर जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं वो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार घटती हैं। जो पहले से हमारे संचित कर्म हैं उनके अनुसार जो भी सुख दुख मिलना है हमें, वो निर्धारित है, वो फिर हमें प्राप्त होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो जाए कि जो हम थोड़ा बहुत अनुष्ठान कर रहे हैं उससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या कर रहे हैं, है ना। पर अधिकांशतः हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त होता है ना। ये स्थिति ये वाली है ना। इस स्टेज में आके अगर ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हैं तो उनको हम यही परामर्श दे सकते हैं कि आप भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए, ये सिंपल है ना, कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। और क्योंकि ये प्रमाणिक सोर्स से आ रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको इनॉग्रेट किया है, तो इसका उच्चारण करके हम तुरंत भगवान का रेसिप्रोकेशन फील कर सकते हैं। ऐसे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने गुरु बनाए होते हैं, वो बोलते हैं कि हम हमारे गुरु हैं, हम भगवद गीता भी पढ़ते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, दान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इनफैक्ट हम जो यहाँ सीख कर जाते हैं, अगर मैं एक पर्सनली किसी से शेयर करती हूँ जिन्हें ऑलरेडी इस चीज़ का ज्ञान है, तो वो क्या बोल सकते हैं कि टकराव हो जाता है कि नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं मुझे जो सिखाया गया बताया गया वो ठीक है। तो उस केस में मैं चुप रहना वैसे ज़्यादा समझती हूँ कि ठीक है, हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ के लिए ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है। बट अगर हमें लग रहा है कि सामने वाला गलत है और मुझे पता है कि जो हमें सिखाया गया वो सही डायरेक्शन हमें मिल रही है, तो उन्हें कैसे उस डायरेक्शन में लेकर आए, क्योंकि वो तो अपने हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ उनका भी हो। और वो जो मेहनत कर रहे हैं, इतनी भक्ति, इतना टाइम, इतना सब कुछ दे रहे हैं, बट ये जानते हुए कि वो गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो सब वेस्ट है। तो उनको सही डायरेक्शन में कैसे ला सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जितना टाइम चला गया वो तो चला गया, अब जो बचा है वो टाइम से पहुंच जाए उधर। तो ये तो बहुत कठिन है ना, ये नियरली असंभव है। जब तक किसी के ऊपर भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होती तब तक नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे केस हैं, किसी को ज़्यादा समझाने का नहीं, कुछ ऐसा तरीका कर सकते हैं जिससे कि वो भक्ति की प्रक्रिया के साथ में जुड़ें। मान लीजिए उनको प्रसाद खिलाना शुरू कर दीजिए, है ना। प्रसाद ऐसी चीज़ है जो कभी फेल नहीं होती है ना। तो हमारे खुद के ब्रह्मचारी में भी ऐसा होता है, कुछ के परिवार ऐसे होते हैं कि भक्त नहीं होते हैं, है ना। तो उसमें ज़्यादा कर नहीं सकते। प्रभुपाद कहते थे योर फैमिली मेम्बर्स आर द लास्ट वन टू प्रीच। पूरा विश्व भक्त बन जाए तब आपके परिवार का नंबर आएगा प्रचार करने के लिए, है ना। कि फैमिली को प्रचार नहीं कर सकते, उनके सामने पले बड़े हैं। तुझे मैंने बोलना सिखाया, तू मुझे ही बता रहा है ना। आप कितना ही बोलते रहो मैं शास्त्र से बता रहा हूँ आपको, वो नहीं समझ में आने वाला, है ना। तो इसलिए जो संभव है, जो उनको अच्छा लगता है उसको भक्ति के साथ जोड़ के उनसे करवा सकता। कोई है किसी को घूमना अच्छा लगता है उसको यात्रा पे ले जाएं, खाना अच्छा लगता है प्रसाद खिलाएं, नाचना अच्छा लगता है संकीर्तन में ले आएँ, अच्छी जगह पे जाना अच्छा लगता है मंदिर ले आएँ। जो उनके लिए ठीक है उसको करते रहें, बाकी पेशेंस रखें, जब समय आएगा भगवान कृपा कर देंगे, अदरवाइज संभव नहीं है। प्रभुपाद जी की जो खुद की वाइफ थी वो भक्त नहीं थी, समझ रहे। तो इस चीज़ को मन से निकाल दीजिए कि हमारे परिवार वाले हैं तो भक्त बनेंगे। मेरे मदर ही भक्त नहीं हैं फोर्स भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली में पेरेंट्स के थ्रू ही आपको भक्ति मिली हो, बट हो सकता है वो गलत डायरेक्शन में और आपको सही डायरेक्शन में जाए, ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते किसके माध्यम से भक्ति मिली है। इन द सेंस उनको देख देख कर हम सीखे हैं, हाँ, तो भगवान की तरफ गए हैं, किताबें पढ़ना शुरू की है, तो अच्छी बात है। तो हमारी भक्ति से उनको भी लाभ पहुंचेगा, पर कब पहुंचेगा, किस तरीके से पहुंचेगा वो हमें पता नहीं। अगर प्रयास करते हैं वो भगवान जब समय आएगा तब करेंगे। बहुत से केसेस होते भी हैं
ये व्यक्ति पहले भक्त नहीं बना, 10 साल बाद भक्त बन गया, है ना। तो हमें अपना कार्य करते रहना है, जब समय सही होगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम समाप्त करते हैं। श्री श्री राधाधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदामा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जय गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।